नमस्कार। डे टुडे न्यूज भारत में मैं पूनम दुबे आपका स्वागत करती हूँ। डे टुडे न्यूज भारत आपसे ये वादा करता है कि हम पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई भी उपहार या फिर विज्ञापन नहीं लेगा या किसी को ब्लैकमेल भी नहीं करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे और हमारा चैनल ऐसे व्यक्ति की कोई खबर नहीं चलाएगा जो भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाकर उन्हें धोखा देता है। डे टुडे न्यूज भारत का लक्ष्य लोगों की नजरों में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करना है। और अब नजर डाल लेते हैं देश और दुनिया की कुछ प्रमुख खबरों पर। एससीओ समिट में आतंकवाद के खिलाफ भारत को मिली बड़ी जीत। पाकिस्तानी पीएम की मौजूदगी में एससीओ के घोषणा पत्र में पहलगाम हमले की निंदा। मेंबर देश बोले आतंकियों को सजा दिलाना जरूरी। एससीओ समिट में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जमकर की भारत और चीन की तारीफ। यूक्रेन संकट को सुलझाने में भारत और चीन के प्रयासों की सराहना। सदस्य देशों के बीच व्यापार में राष्ट्रीय मुद्राओं के उपयोग पर भी दिया जोर। गृह मंत्री अमित शाह ने पंजाब के सीएम भगवंत मान से फोन पर की बात। सीएम मान ने गृह मंत्री को बाढ़ से पैदा हुई स्थिति के बारे में दी जानकारी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, हर मदद के लिए है तैयार। हरियाणा में हथिनी कुंड बैराज के खोले गए फ्लड गेट। दिल्ली में बाढ़ जैसे हालातों का बना खतरा। सरकार ने जारी किया अलर्ट। सुबह 9 बजे हथिनी कुंड बैराज से छोड़ा गया था 3,29,000 क्यूसेक पानी। पंजाब में बाढ़ पीड़ितों के दुख के साथी बने एक्टर संजय दत्त। सोशल मीडिया पर किया ऐलान, कहा हर संभव मदद करने के लिए तैयार। फैंस कर रहे प्रशंसा। बिहार चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में बुलाई बीजेपी की बैठक। सीट शेयरिंग पर हो सकती है चर्चा। 3 सितंबर को दिल्ली में भाजपा की बैठक बुलाई गई। प्रदेश उपाध्यक्ष दिलीप जायसवाल, दोनों उप मुख्यमंत्री और कई केंद्रीय मंत्री रहेंगे शामिल। फिरोजाबाद में बढ़ा यमुना का जलस्तर। सोफीपुर क्षेत्र में जल स्तर बढ़ने के कारण पसीने वाले हनुमान जी मंदिर के निकट और गुदाऊं में डूब गए घाट। तटवर्ती गांवों में किसानों की बढ़ गई चिंताएं। खतरे के निशान से 1 मीटर नीचे बह रही है यमुना। पंजाब में बाढ़ से हाहाकार। घर की छतों पर रह रहे लोग मवेशी और सामान छोड़कर जाने को नहीं है तैयार। अमृतसर के अजनाला और चकौल में हालत और भी खराब। काबुल से दिल्ली तक डोली धरती। अफगानिस्तान में भूकंप से 622 लोगों की मौत की आशंका। अफगानिस्तान में आए भूकंप ने मचाई काफी तबाही। दक्षिणी पूर्वी हिस्से में रात को महसूस हुए भूकंप के तेज झटके। अंबाला में देर रात से जारी तेज बारिश के बाद शहर में हालात का जायजा लेने के लिए मैदान में उतरे डीसी अजय सिंह तोमर। पानी निकासी के सभी पॉइंट्स का किया निरीक्षण। अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। हिमाचल के सोलन में भूस्खलन से बंद रहा नेशनल हाईवे। मंदसौर में करीब 3 घंटे बाद शुरू की गई वाहनों की आवाजाही। सुबह करीब 11:30 बजे एनएच की एक लेन को किया गया बहाल। बिहार एसआईआर के बाद हर मतदाता को मिलेगा नया वोटर आईडी। चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग का बड़ा फैसला। नए मतदाता पहचान पत्र कब जारी किए जाएंगे, इस पर निर्वाचन प्राधिकरण की ओर से अभी अंतिम निर्णय लिया जाना बाकी। मराठा आंदोलन ने मुंबई की बढ़ाई परेशानी। वसई, विरार, मीरा, भाईंदर, कल्याण, थाने और भिवंडी की भी बढ़ गई परेशानी। आजाद मैदान और सीएसटी के पास जमा हो रहे प्रदर्शनकारी। झारखंड हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति में आया बड़ा फैसला। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी करेगी मेरिट लिस्ट की जांच। रिटायर्ड जस्टिस एसएन पाठक करेंगे इसका नेतृत्व। प्रार्थियों की ओर से हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति में मेरिट लिस्ट को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में दाखिल की गई थी याचिका। उत्तराखंड के नैनीताल, अल्मोड़ा, चंपावत बहुत भारी बारिश का अलर्ट। कई जगहों पर बिजली गिरने की भी जताई आशंका। अधिकारियों को अपने अपने इलाके में अलर्ट रहने के निर्देश। दिल्ली में 12वीं के छात्र ने सेक्सुअल एजुकेशन पर दाखिल की याचिका। एनसीईआरटी व एससीईआरटी के द्वारा की जाने वाली पुस्तकों पर सीएससी को शामिल करने के लिए निर्देश देने की मांग। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से मांगा जवाब। एजुकेट गर्ल्स को मिलेगा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। सम्मान पाने वाली होगी पहली भारतीय संस्था। लड़कियों की शिक्षा के लिए काम करती है भारतीय संस्था एजुकेट गर्ल्स। सफीना हुसैन है एजुकेट गर्ल्स की संस्थापक। पवित्र रिश्ता एक्ट्रेस प्रिया मराठे के निधन पर भावुक हुई अंकिता लोखंडे। पोस्ट शेयर करते हुए अंकिता ने लिखा, अच्छे बुरे वक्त में हमेशा मेरा साथ दिया था। व्हाट्सएप ने एप्पल यूजर्स के लिए जारी किया खास अपडेट। 0 क्लिक स्पाईवेयर वक्त पर किया फिक्स। कंपनी के अनुसार हैकर्स इन खामियों का फायदा उठाकर यूजर्स की जासूसी कर रहे थे। मेटा के प्रवक्ता ने बताया कि तकरीबन 200 यूजर्स इस बग से हुए हैं प्रभावित। ब्रिटेन और जर्मनी में गूंजेगी आयुर्वेद की शिक्षा। सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर की ओर से की गई ये पहल। विदेशों में बैठे छात्र अब ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड से आयुर्वेद की कर सकेंगे पढ़ाई। फिल्म राइटर सलीम खान ने मां से की गाय की तुलना। बताया, सलमा संग निकाह से पहले लिए थे 7 फेरे। सलमान का परिवार नहीं खाता है बीफ।
दिल्ली प्रीमियर लीग, नीतीश राणा ने खेली तूफानी पारी, वेस्ट दिल्ली लायंस ने सेंट्रल को हराकर जीता खिताब। अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए फाइनल में सेंट्रल दिल्ली किंग्स को 6 विकेट से हराया। पूर्व भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन बन सकते हैं मंत्री, एमएलसी के लिए हुए नामित, तेलंगाना कैबिनेट में शामिल किया जा सकते हैं मोहम्मद अजहरुद्दीन, राज्यपाल कोटे के तहत नामित करने का फैसला। श्री संत को थप्पड़ मारने वाले वीडियो लीक होने पर हरभजन की पहली प्रतिक्रिया, ललित मोदी को लताड़ा, स्लैब गेट का वीडियो अचानक सामने आने से एक बार फिर से चर्चा का उठ गया है तूफान। महिला वर्ल्ड कप चैंपियन को पुरुषों से ज्यादा मिलेगी प्राइज मनी, आईसीसी ने बदल दी तस्वीर, 4 गुना की बढ़ोतरी। खिताब जीतने वाली टीम को तकरीबन 39.5 करोड़ रुपए मिलेंगे, उप विजेता को मिलेंगे 19 करोड़ रुपए, कुल 122 करोड़ रुपए प्राइज मनी। तो आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के बारे में जानने के लिए बने रहिए डे टू डे न्यूज भारत के साथ और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।